मंगलवार को पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोवर्धन पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया था। साथ ही भाजपा ने यदुवंशियों को अपने पार्टी में मिलन समारोह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया था, जहां हजारों की संख्या में बिहार के विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे यदुवंशी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए पहुंचे थे। वहीं इस संबंध में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नित्यानंद को जदयू जवाब देगी। श्रवण कुमार ने कहा, भाजपा में पिछड़े शामिल नहीं होते। भाजपा ने जो यदुवंशी सम्मेलन बुलाया है उसमें सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जातिगत तौर पर 1% भी यादव नहीं थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मीटिंग में लोग आए थे ये यदुवंशी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और अगर उनकी जाति के हिसाब से अगर उनको चिन्हित किया जाता तो मुश्किल से 1% से भी कम लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग जा सकता है? पिछड़े वर्ग के लोग बहुत नहीं जाते हैं, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग नहीं जाते हैं। और जब चुनौती दे रहे हैं वो, तो आने वाले समय में उन चुनौतियों का भी समय पर जवाब दिया जाएगा। लालू जी का जो कद काठी है उसका जोड़ा वो नहीं लगा सकते हैं। और लालू जी ने समाज के लिए जो काम किया, बिहार में जो काम किया, देश के लिए जो काम किया, उसका जोड़ा नहीं लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अखबार में, टेलीविज़न में, विज्ञापन में आगे हो सकता है, लेकिन समाज में खिदमत करने में, समाज की सेवा करने में, गरीब और निसहाय लोगों की मदद करने में जो लालू यादव ने किया है उसका पसगा भी भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं कर सकती। कल जिस मैं संजय कुमार चौधरी, डायरेक्टर स्थानो ग्रुप, अपने कंपनी के समस्त कर्मचारी एवं डायरेक्टर की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बीजेपी को जरूरत क्या पड़ा यादव सम्मेलन करने का? बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई? बीजेपी के जमीन जो है खिसक रही है। 2024 में भाजपा का सुपाड़ा साफ होने वाला है, तो तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। कभी यादव का सम्मेलन करेंगे, तो कभी फलाना का सम्मेलन करेंगे, जातियों सम्मेलन करेंगे। तो करने से कुछ इनका इस बार होने वाला नहीं है। देश की जनता जान चुकी है कि ये सब जुमलाबाज लोग हैं, ये सब असत्य का सहारा लेने वाले हैं, और असत्य का सहारा लेकर के चुनाव के बाद देश की जनता को ठगने वाले हैं। सर, पटना हाई कोर्ट ने आपके एक सांसद हैं, उनके परिवार की कंपनी को जो 1600 करोड़ का ठेका मिला था उसको रद्द कर दिया है। इसको लेकर सुशील मोदी ने भी कहा है, और लग रहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए हैं और नियम को उल्लंघन करके उन्हें ठेका दिया गया था। हाईकोर्ट ने भी उसी कारण रद्द किया है। ये कोर्ट ने अगर कोई बात के संज्ञान लिया है तो उस पर कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करती है, उसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। अन्य कुछ नहीं, सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सुशील भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया। सुशील मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, तो कुछ से कुछ बात बोल करके सोचते हैं कि हो सकता है कि रास्ता इसी बहाने उनका खुल जाए। तो रास्ता खुलवाने के लिए, सम्मान पाने के लिए चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनको जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है तो निकाल के फेंक देता है, उसी तरह से फेंक दिया है। और तभी कुछ न कुछ बोल करके अपने मन को शांत रखना चाहते हैं। हम लोगों को क्या एतराज़ है, लेकिन कोर्ट के मामले में कोई टिप्पणी करना श्रेयस्कर नहीं है और न नियम संगत है। मतलब सरकार में आप कहें सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हो रहा है? नहीं, सरकार तो काम कर रही है, और सरकार जो काम कर रही है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। हम लोगों ने जो काम किया है अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। अभी बिहार की सरकार ने जो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया और विधानसभा में उसकी चर्चा हुई, अब तो पूरा देश मांग रहा है कि जाति आधारित गणना कराया जाना चाहिए। आज पूरा देश मांगता है
कि जाति आधारित गणना से जो गरीब लोग हैं, निसहाय लोग हैं, आज़ादी की इतने दिनों बाद तक जिनको विकास की रोशनी से दूर रखा गया है, उनको विशेष अवसर देकर के सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम करे, ये देश के लोग आज चाहते हैं। बीजेपी की यदुवंशी सम्मेलन के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नित्यानंद राय की जमानत जब्त हो जाएगी अगर तेज प्रताप को खड़ा कर दे। नित्यानंद ने कहा कि संन्यास ले लूँगा अगर ऐसा हुआ तो। अब तो टाइम आएगा तब पता चलेगा, समय आने दीजिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है और देश से सरकार उनकी ऐसी जाएगी जो लोग सोचे भी नहीं होंगे। उस प्रकार से इनकी सरकारें देश में धाराशायी होगी। आपने शराबबंदी पर भी बात कही, दूसरे सम्मेलन में शराबबंदी पे भी चर्चा हुई और बीजेपी सवाल उठा रही है कि नीतीश सरकार में डोर टू डोर शराब पहुंचाया जा रहा है। वो प्रमाण दे, वो प्रमाण के साथ बोले कि कहाँ कहाँ शराब पहुंचाया जा रहा है, कौन कौन लोग पहुंचा रहे हैं, किस गाड़ी से शराब जा रही है, किस समय जा रहा है। प्रमाण दे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन खाली मीडिया में बोलेंगे, आप लोगों को खाली बयान देंगे कि शराब बिक रहा है, इस तरह से नहीं होता है। कोई जवाबदेह पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई प्रमाण के साथ बात उठाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करती है।